बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी किसी अजमी इलाके में पड़ाव डाले हुए था। उसकी बीवी और बेटियां भी थीं। वो नाजो नेमत की जिंदगी बसर कर रहे थे कि आदमी फौत हो गया। बाद अज़ा उसकी बीवी और बेटियां फक्र फाका में मुब्तला हो गईं। जगहंसाई के खौफ से वो औरत अपनी बेटियों को लेकर दूसरे शहर चली गई। इत्तेफाक से सख्त सर्दी का मौसम था। जब उस शहर में दाखिल हुई तो बेटियों को एक वीरान मस्जिद में छोड़ा और खुद उनके खाने पीने के इंतजाम व इंसराब के लिए जुस्तजू करने लगी। वो दो जमातों के पास से गुजरी। एक जमात मुसलमान आदमी की थी जो शहर का बड़ा आलिम भी था, और दूसरी एक मजूसी की थी जो शहर का जामिन था। वो मुसलमान से शुरू हुई और अपना अहवाल सुनाने लगी कि मैं एक मुसलमान औरत हूँ और मेरे साथ यतीम बच्चियां हैं जिन्हें मैं एक बेआबाद मस्जिद में छोड़ कर आई हूँ। मुझे आज की रात उनके लिए खाना चाहिए। तो सालिम ने कहा, मुझे दलील दो कि तुम वाकयातन एक शरीफ मुसलमान औरत हो। वो बोली, मैं यहाँ अजनबी हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। शेख ने उससे इराज कर लिया तो शिकस्ता खातिर वहाँ से निकली और मजूसी के पास आई और अपना अहवाल सुनाया कि वो एक मुअज़्ज़ज़ औरत है, उसके साथ बेटियां भी हैं और आलिम के साथ होने वाली गुफ्तगू भी बयान की। वो उठा और चंद औरतों को भेजा जो उसे और उसकी बेटियों को घर ले आईं। उसने उन्हें बेहतरीन खाना खिलाया और फाखिराना लिबास से बेतन करवाया। वो रात उनके यहाँ बड़ी इज्जत व आसूदगी से रही। जब रात आधी गुजर गई तो उस आलिम ने ख्वाब देखा कि जैसे क़यामत आ गई हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास झंडा अवीज़ा कर दिया गया हो। ज़मर्द से बना हुआ एक महल था जिसके बरामदे लोलू और याकूत के और गुंबद लोलू और मरजान के थे। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? फरमाया, एक मुवाहिद मुसलमान का। वो बोला, या रसूलल्लाह, मैं भी मुवाहिद मुसलमान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक अलवी औरत तेरे पास आई तो तुमने कहा अपने शरीफ मुसलमान होने की दलील पेश करो, सो ऐसे ही तुम भी मुझे अपने मुसलमान होने की दलील बयान करो। वो बेदार हुआ तो पुरमलाल था कि उस औरत को बेमुराद लुटा दिया। फिर शहर में घूमने लगा और उसकी बाबत पूछना शुरू कर दिया। बिलाखिर उसे पता चल गया कि वो एक मजूसी के पास है। उसने मजूसी को पैगाम भेजा और अपने पास बुलाकर कहा, मेरी मुराद वो मुअज़्ज़ज़ खातून और उसकी बेटियां हैं। मजूसी ने कहा, उस जानिब कोई रास्ता नहीं, मुझे उनकी बदौलत कितनी ही बरकत हासिल हो चुकी हैं। शेख ने कहा, मुझसे 1000 दीनार ले लो और उन्हें मेरे सुपुर्द कर दो। मजूसी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। और बोला, जो तू चाहता है मैं उसका ज्यादा हकदार हूँ। जो महल तुमने ख्वाब में देखा है वो मेरे लिए बनाया गया है। क्या तूने इस्लाम के मुतल्लिक हमारी रहनुमाई की? बेखुदा मैं और मेरे अहलो अयाल रात सोने से कबल उस औरत के हाथ पर मुसलमान हो चुके हैं, और मैंने भी वैसा ही ख्वाब देखा है जैसा कि तुमने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया। वो औरत और उसकी बेटियां तेरे पास हैं। मैंने अर्ज की, जी हाँ या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो महल तेरा और तेरे घर वालों का है। तुम और तुम्हारे घर वाले जन्नती हो। अल्लाह ताला ने अज़ल से तुम्हें मोमिन बनाया था। वो मुसलमान वापस पलटा और इतने हुज़्न मलाल में था कि अल्लाह ताला ही जानते हैं। सो तो गौर कर, अल्लाह तुझ पर रहम करे। यतीमों और बेवगान के साथ हुस्न सलूक से इस शख्स को दुनिया में कितनी इज्जत व हशमत नसीब हुई है। तो दोस्तों, यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो बंदा यतीम बच्चों और बच्चियों की कफालत करता है वो उसके लिए जन्नत की जमानत और सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों, ऐसे ही तरबीती वाक़यात हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AR स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।